नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस YouTube लेक्चर का टॉपिक है नौकरशाही उपागम मैक्स वेबर। नौकरशाही उपागम को प्रतिपादित करने का नौकरशाही के जो मैक्स वेबर पर जाता है और नौकरशाही शब्द का प्रारंभ 18वीं शताब्दी से माना जाता है और इसमें सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग फ्रेंच सरकार के अधिकारियों की डेस्क को ढकने वाले कपड़े के लिए किया जाता था। बाद में ये देखा गया कि जो अधिकारी वर्ग थे उनमें स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता ये सब दिखाई देने लगा। संकुचित दृष्टिकोण भी हुआ, अधिकारों को अपने आप में समाहित करके रखना, दूसरों को नहीं सौंपना। इस तरह के जब अधिकारियों में व्यवहार पनपने लगा तो उसे नौकरशाही के नाम से संबोधित किया जाने लगा। और धीरे धीरे इसके बाद नियमों के कठोर पालन, अनुत्तरदायित्व, जटिल प्रक्रियाएं और निहित स्वार्थों से भी लिया जाने लगा। फिर व्यंग्यात्मक रूप में इसे नौकरशाही का नाम दे दिया गया और द्वितीय महायुद्ध के पश्चात इसे पार्किंसंस कानून के समान इसको माना जाने लगा। आधुनिक विचारकों में अगर हम देखें तो मैक्स वेबर सिर्फ प्रमुख समाजशास्त्री हैं जिन्होंने कि नौकरशाही संबंधित विचार व्यक्त किए और नौकरशाही सिद्धांत प्रभुत्व के सिद्धांत का ही एक अंग है। वेबर ने नौकरशाही तथा उससे संबंधित अन्य संरचनाओं जैसे सत्ता, औचित्यपूर्णता, वैधता आदि का अध्ययन किया। उनकी विश्लेषणात्मक विषय परिधि व्यापक थी, इसलिए वह समाज, विशेषकर जो पश्चिमी समाज के प्रमुख तत्वों का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। इनके अनुसार समाज के संगठन में के मूल में जो शक्ति और प्रभुत्व है, मूल्य सहभागिता के कारण ये सत्ता, नेतृत्व और औचित्यपूर्ण बन जाते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार प्रभुत्व का अर्थ है नियंत्रण की अधिकारिता शक्ति। इन्होंने बताया कि कैसे एक व्यक्ति दूसरे पर अपना प्रभुत्व जमाता है और यह भी कहा कि प्रभुत्व का उपयोग यदि किसी भी तरह न्याय संगत तथा वैध हो तो वह स्वीकार्य हो जाता है। एक तरह से देखें तो एक प्रकार की वैधता से किसी विशिष्ट प्रकार का प्रभुत्व होता है और दूसरी तरह की वैधता से एक अन्य प्रकार का। और वेबर ने 3 प्रकार के प्रभुत्व बताए। एक पारंपरिक प्रभुत्व, एक श्रद्धा पर आधारित प्रभुत्व और तीसरा है वैधानिक या कानूनी प्रभुत्व। पारंपरिक प्रभुत्व वह प्रभुत्व कहलाता है जो परंपरा से किसी का सम्मान किया जाता रहा है, किसी के आदेशों की पालना की जाती रही है। जैसे राजा है तो परंपरा के अनुसार ये है कि जो राजा है वो श्रेष्ठ है और उसके आदेशों की पालना होनी चाहिए, तो परंपरा के अनुसार उसका पालन किया जाता रहता है, तो उसे पारंपरिक प्रभुत्व की श्रेणी में गिना जाता है। दूसरा जो प्रभुत्व है वो श्रद्धा पर आधारित, कि जैसे राजा है वो तो पारंपरिक है, लेकिन उसका जो मंत्री है यदि वो ज़्यादा अच्छी तरह से कार्य कर रहा है, वो न्यायिक व्यक्ति है और न्यायिक रूप से कार्य करता है और सभी का ध्यान रखता है, सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, तो ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे मंत्री पर प्रजा की श्रद्धा हो जाती है और उस श्रद्धा के कारण वह मंत्री जो भी कार्य कहते हैं या आदेश देते हैं उनकी पालना स्वतः होती रहती है। उसे कहा जाता है श्रद्धा पर आधारित। तीसरा प्रभुत्व जो होता है वैधानिक और कानूनी होता है, जो कि एक कड़ाई से लागू किया जाता है, उसकी पालना अनिवार्य होती है, उसे कहा जाता है वैधानिक और कानूनी प्रभुत्व। मैक्स वेबर ने इस बात पर बल दिया कि किसी संगठन के उद्देश्यों की उचित प्राप्ति के लिए नौकरशाही अनिवार्य है। संस्थाओं के उद्देश्य अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके नौकरशाही तंत्र की विशेषताएं एक सी होती हैं। इन्होंने मैक्स वेबर ने एक आदर्श प्रकार का अध्ययन प्रस्तुत किया है जिसमें नौकरशाही के आदर्श प्रकार उनके कार्य निर्धारित किए हैं। और मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिन पर मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगी।
इन्होंने ये बताया कि कार्य का जो विभाजन है, नौकरशाही के अंतर्गत कार्यों का विभाजन किया जाता है और प्रत्येक पद एवं जो कर्मचारी हैं उनके मध्य कार्यों का विभाजन किया जाता है और प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को अपने कार्यों को संपन्न करना होता है। दूसरी पद सोपानात्मक व्यवस्था का कहा कि जो संगठन होते हैं उसमें उच्च एवं अधीनस्थ के आधार पर पद सोपानात्मक व्यवस्था की जाती है और उन्हीं के अनुसार संगठन की फाइलें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक जाती रहती हैं और किसी भी पद क्रम का किसी भी स्थिति में उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अगली विशेषता ये बताया कि कर्मचारियों का चयन उनकी तकनीकी योग्यताओं के आधार पर किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति जो नौकरशाही में प्रवेश कर लेता है वो सामान्यतः आजीविका के रूप में उस संगठन को स्वीकार करता है और उसी के अनुसार कार्य करता है और कार्य के बदले उन्हें उचित पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है और प्रबंधकीय व्यवस्था के जो नियम होते हैं वो कर्मचारियों एवं अधिकारी सभी के लिए मान्य होते हैं। कर्मचारियों से ये अपेक्षा की जाती है कि व्यक्तिगत पसंद और नापसंद से बाधित हुए बिना ही अपने कर्तव्यों का वो निर्वाह करें। इन्होंने बताया कि नौकरशाही संगठन एक अत्यंत कार्यकुशल संगठन है। नौकरशाही ठीक वैसे ही अधिक कार्यकुशल है जैसे कोई एक मशीन अन्य मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादन देती है। मैक्स वेबर ने कहा कि ये सभी विशेषताएं मिलकर संगठन को कुशलता प्राप्त करने में सक्षम बना देती हैं। सैद्धांतिक रूप से यह आदर्श प्रकार विभिन्न क्षेत्र में सभी प्रकार के संगठनों के लिए लागू होता है, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो। नौकरशाही सत्ता अपने विशुद्ध रूप से वहाँ लागू होती है जहाँ प्रशासन में अधिकतम बौद्धिकता को आधार बनाया गया हो। नौकरशाही की बुराई कितनी ही क्यों न हो, सरकारी कार्यालयों में बैठे कर्मचारियों के बिना प्रशासनिक कार्यों को निरंतर एवं प्रभावशाली ढंग से नहीं कराया जा सकता। नौकरशाही प्रशासन का मूलभूत आधार ही ज्ञान पर आश्रित नियंत्रण का प्रयोग है। यही विशेषता उसे बौद्धिक बना देती है। इसी बौद्धिकता के कारण उसे असाधारण शक्ति प्राप्त हो जाती है। और मैक्स वेबर ने यह भी कहा कि शासन व्यवस्था चाहे पूंजीवादी हो, समाजवादी हो, यदि तकनीकी कुशलता पर आश्रित बृहद प्रशासनिक कार्य करने हो तो विशेषीकृत नौकरशाही के बिना कोई चारा नहीं है। इस तरह से मैक्स वेबर ने एक आदर्श नौकरशाही की परिकल्पना की है और इस नौकरशाही के द्वारा उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि बिना नौकरशाही के संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये आज नौकरशाही का प्रारूप जो कि वेबर के द्वारा दिया गया था वो स्पष्ट किया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।